गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम लोग टेंस का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बीच में छूट गया था। पास्ट इंडेफिनिट के बाद मैं परफेक्ट पे चला गया था बताते बताते, वहां से फिर मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बता डाला और ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस जो है थोड़ा सा रह गया था बीच में, तो वो हम लोग आज कवर कर लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल लें। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं। क्लियर होगा देख के। पास्ट में कोई काम क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। और एक चीज आपको ये भी, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने बताया था कि आपको जो कंटिन्यूअस होता है प्रेजेंट का, वो क्षणिक वाला होता है। तो कहीं ना कहीं आप ये कीवर्ड आपको बैठा के रखना है। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा कि प्रेजेंट में कोई काम हो रहा होता है लेकिन क्षणिक रूप से, टेम्पोररी तौर पर। कितनी देर से चल रहा है, कब से चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता इसमें। टेम्पोररी तौर पर काम चल रहा है और कुछ पता नहीं रहता है। इसमें समय नहीं दिया होगा कि काम कितनी देर से चल रहा है। जैसे ही आप ये बता देंगे कि काम इतनी देर से चल रहा है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ जाएगा। ठीक बात है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, बस इतना रहेगा कि काम जारी है। ये पास्ट में है तो हम लोग पढ़ेंगे कि पास्ट में काम जारी था टेम्पोररी तौर पर, जब देखा गया था उस समय। जब देखा गया था उस समय पास्ट की बात बताएगा कि पास्ट में जब देखा गया था उस समय काम जारी था टेम्पोररी तौर पर। कितनी देर से जारी था ऐसा कुछ पता नहीं रहता है। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप समझे, फिर मैं हिंदी लिख दे रहा हूं। जैसे सपोज मैं एग्जांपल मैंने ले लिया कि अक्सर बोलते हैं कि जब मैंने आपको कॉल किया था तो आप खाना बना रहे थे, या तो बोला जाए कि तो आप जो है टीवी देख रहे थे, न्यूज देख रहे थे। तो ये वाक्य अक्सर बोला जाता, तो मैं लिख रहा हूं इसको, जब मैंने आपको कॉल किया था, मान के चलो 2-4 दिन पहले, जब भी कल की बात पास्ट में बता रहा, जब मैंने आपको कॉल किया था तो आप क्या चीज ले लें, तो आप टीवी देख रहे थे। या चलो तो आप खाना पका रहे थे। तो ऐसा कोई भी एग्जांपल आपको समझ में आना चाहिए बात, कि जैसे तो आप नहा रहे थे। तो ये सब जो आप बोलते हैं कि जब भैया मैंने आपको कॉल किया था तो आप टीवी देख रहे थे, आप खाना पका रहे थे, आप कहीं घर में कोई आया था, आपके यहाँ मेहमान आया था, आप उससे बात कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें कब हुई हैं? ये जो एक्टिविटी बताई जा रही है, आप टीवी देख रहे थे उस समय आपका काम क्या था? टीवी देखने का। कि आप उस समय टीवी देख रहे थे कब? जब आपको मैंने कॉल किया था। पास्ट में सपोज मैंने शाम को 7 बजे कॉल किया, तो उस समय 7 बजे 7 PM पर टेम्पोररी तौर पर, क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि जब मैंने फोन किया था उस समय तो आप टीवी देख रहे थे। कब से देख रहे थे मुझे क्या पता, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे ये पता है
कि भैया जब मैंने 7 बजे फोन किया तो आप फोन नहीं उठाए, या किसी ने उठाया होगा, दूसरे ने बताया होगा भाई साहब टीवी देख रहे हैं अभी, कि अभी खाना पका रहे हैं। तो 7 बजे जब मेरा फोन गया पास्ट में, उस समय ये काम जारी था। खाना पका रहे थे, टीवी देख रहे थे, मेहमानों से आप बात कर रहे थे, तो ये काम क्षणिक रूप से उस समय जारी था। बस आपको इतना समझना है। इसमें कितनी देर से आप टीवी देख रहे थे, कितनी देर से खाना पका रहे थे, जैसे ही आप ये जिक्र कर देंगे तो आपका वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। और अगर समय का जिक्र नहीं है, कितनी देर से चल रहा है, यहाँ देखो ये कितनी देर से नहीं बता रहा, समय लिखा है, लेकिन जब फोन किया था तब एग्जैक्ट 7 बजे की बात बता रहा है ये, इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया होगा बात कि ये यूज कैसे करते हैं। बस यही चीज ध्यान में रखना है कि क्षणिक रूप से काम जारी रहेगा अपना। तो भैया देखो क्या है, हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है इसका कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते कैसे हैं। तो हम लोग सब्जेक्ट लिख देते हैं, जैसे इसका बना लेते हैं पहले ऐसे, यू वर वॉचिंग टीवी, तो आप टीवी देख रहे थे। नहीं तो आप लोग लिख देते हैं यू वर कुकिंग फूड, तो सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद ये क्या डाले हमने, हेल्पिंग वर्ब डाल दिया। हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से कोई पड़ जाएगा, प्लस मेन वर्ब में हम लोग क्या लगा देते हैं, आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं, प्लस उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इजी स्ट्रक्चर है, याद रहेगा, बन जाएगा स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लेते हैं कि आप टीवी देख रहे थे और जब मैंने कॉल किया था, व्हेन आई कॉल्ड यू, जब मैंने आपको कॉल किया था तो यू वर वॉचिंग टीवी, यू वर कुकिंग फूड। ठीक बात हो गया। तो इस तरह से बन जाएगा, इजीली आप बना ले जाएंगे, बात समझ गए होंगे। अच्छा, एक मैं और एग्जांपल ले रहा हूं। एक और आप समझे कि कोई और एक ले लेते हैं। क्या चीज ले लें कि जब मैं अपने बॉस के रूम में, अपने बॉस के ऑफिस में गया था तो वे एक फाइल पर काम कर रहे थे। तो आप ये भी समझ रहे होंगे कि जब आप पहुंचे बॉस के ऑफिस में, आप एंट्री मारे होंगे, तो जैसे जब आप पहुंचे थे तो उस समय का सीन क्या था कि उस समय जो आपके बॉस थे वो कोई फाइल बना रहे थे, फाइल पे काम कर रहे थे, कुछ समझ रहे थे कोई चीज। तो बात क्लियर हो गया होगा। तो भैया इस तरह से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर लेंगे, ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। कि कैसे करेंगे, व्हेन आई वेंट टू माई बॉसेस ऑफिस, ही वॉज वर्किंग ऑन अ फाइल, तो वो एक फाइल पर काम कर रहे थे। चलो मैं लिख दे रहा हूं, व्हेन आई वेंट टू माई बॉसेज ऑफिस, जब मैं अपने बॉस के ऑफिस पहुंचा तो ही वॉज
वर्किंग ऑन अ फाइल, तो वो किसी फाइल पर काम अपना कर रहे थे। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि ये काम पास्ट का बता रहा है कि ये पास्ट में हुआ, जब आप पहुंचे क्षणिक रूप से यूं एंट्री किए होंगे, यूं आपने देखा कि वो फाइल पर काम कर रहे थे। कितनी देर से काम कर रहे थे ये ऐसा कुछ आपको आइडिया नहीं है, बस आपको ये आपने देखा कि वो काम जब आप घुसे थे उस समय वो काम जारी था। ठीक बात भैया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ एक दो पॉइंट्स और समझ लेते हैं, बहुत कुछ है नहीं अब इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में। अब समझते हैं एक दो जगह और कैसे यूजेज आता है इसका। ये तो मैंने बता दिया यूज कि जैसे मैंने बताया जब फोन किया था, जब मैं ऑफिस गया था। तो एक और यूज इसका आता है जो आप उल्टा लिख सकते हैं, जैसे समझे बात, कभी कभी केस नंबर 2, समझो वो केस 1 था आपका, जो पहला मैंने 2 एग्जांपल लिया। अभी कभी कभी क्या होता है कि काम जारी था, टेम्पोररी, क्षणिक रूप से कोई काम था वो जारी था, और उसी दौरान कोई और घटना हो गया, उसी दौरान कोई और घटना हो गया, कोई और काम हो रहा है। एक काम जारी था, अक्सर होता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक काम जारी था टेम्पोररी तौर पर, वो काम जारी ही था कि एक दूसरा काम भी हो गया उधर, उसी से रिलेट करता हुआ। जैसे आप समझे कि क्या हो सकता है कि सपोज अब मैं बोल रहा हूं कि भैया जब मैं अभी लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि जब मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, समझना बात आप, काम रिकॉर्डिंग का क्या था, तो कल की बात, सपोज मैं कल का ले रहा हूं, कल मैं सिंपल इंटरेस्ट बता रहा था। तो सपोज मैंने आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि भैया क्या हुआ कि कल जब मैं सिंपल इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो हिंदी आएगा, सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो बना रहा था कल, जब मैं सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो बना रहा था तो बीच में क्या हुआ, जैसे आप समझे कि जैसे मैंने कहा यार आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि भैया क्या हुआ कि जब मैं कल का घटना है कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो क्या हुआ, तो लाइट चली गई। तो ये काम मेरा जारी था। देखो समझो आप बात, मैं ये वीडियो मैंने आपको बताया कि क्षणिक रूप से, मतलब कल किसी खास समय की घटना होगी, सपोज सुबह के 10 बजे, सुबह के आप समझो सीन, सुबह के 10 बजे का ये घटना है कि सुबह कल 10 बजे क्या हुआ। आप भी बताते होंगे इस तरह का कोई चीज अपने दोस्तों से कि कल भैया 10 बजे क्या हुआ कि यार मैं जो है वीडियो बना रहा था, सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो बना ही रहा था कि यार सब लाइट चली गई, पूरा अंधेरा हो गया रूम में, तो ये हो गया काम। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि क्या है कि एक काम जारी था, ये वीडियो बनाने वाला काम जारी था, इसी दौरान इसी से कनेक्ट करता हुआ एक और काम हो गया, और ये काम जारी रहने वाला नहीं है। ये काम कैसा है कि ये तो हो गया, ये जारी, क्योंकि लाइट जाने का काम अब ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो लाइट जा रही थी। ये काम चल रहा था
उसी दौरान ये काम हो गया, यही तो है। तो इसको हम लोग देखो कैसे बना देंगे भैया, अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे भैया। जब मैं वीडियो बना रहा था तो लाइट चली गई, ये लाइट चली गई किसमें करेंगे भैया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रख देंगे आप। तो कभी कभी ये आपका एग्जाम में ये सवाल आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि ये केस कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक काम चल रहा होता है, एक काम जारी है, बहुत सारे केसेस होते हैं भैया। जब मैं नहा रहा था लाइट चली गई, जब मैं नहा रहा था मोटर खराब हो गया, बोलते हैं आप लोग इस तरह से। तो तमाम चीजें होती हैं कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो लाइट चली गई, जब मैं खेल रहा था तो मेरे पिताजी आ गए बुलाने मुझे कि चलो घर चलो, काम है, गेहूं काटना है। तो सर इस तरह से होता था बचपन में। वो काफी जब हम लोग भी खेला करते थे क्रिकेट, तो इस तरह से किसी ना किसी का कॉल आ जाया करता था, पता चला गेम चल रहा है, तब तक एक आध लोग के पापा चाचा पहुंच ही जाते थे डंडा उंडा लेके कि चलो निकलो अब। तो भैया ये है कि ये काम जारी था, वीडियो बन रहा था और ये हो गया, एक काम जारी था, उसी दौरान दूसरा चीज चलेगा। तो एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसका तो आप साइकोलॉजी एग्जांपल मतलब दिमाग में सोच सकते हैं। चलो मैं एक और ले रहा हूं, कल का फिर मैं घटना ही बता रहा हूं कि कल क्या हुआ कि जब मैं ऑफिस से लौट रहा था, देखो ये मैं लौट रहा था ऑफिस से, ये काम चल रहा था, मैं धीरे धीरे बाइक से अपने लौट के आ रहा था। तो देखिए जब मैं ऑफिस से लौट रहा था कि अचानक क्या हुआ, अचानक एक छोटा बच्चा मेरे गाड़ी के सामने आ गया। ये भी चीज समझ में आ रही होगी कि एक काम चल रहा था, इधर मैं अपना आ रहा हूं ऑफिस से लौटकर, उधर अचानक क्या हुआ कि ये काम चल ही रहा था, मैं अपना धीरे धीरे चल रहा हूं, आ रहा हूं, ये काम जारी था, और उसी दौरान एक बच्चा आ गया मेरे गाड़ी के सामने। जैसे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसी समय लाइट चली गई, मैं आ रहा हूं तो एक बच्चा आ गया सामने। तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। तो है ना, आई वाज, देखो अनुवाद कैसे कर लेंगे हम लोग, व्हेन आई वाज रिटर्निंग। अच्छा एक बात एसएससी में जो आपके पूछा जाता है, ये रिटर्न के साथ ना बैक लगा कर देता है, चर्चा कर चुका हूं मैं। तो रिटर्न के साथ कभी बैक नहीं लगाना है आपको, रिटर्न लिखा है जिसका मतलब ऑलरेडी बैक होता है, रिटर्निंग बैक नहीं करते। व्हेन आई वाज, पता चला एसएससी में बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, व्हेन आई वाज रिटर्निंग बैक फ्रॉम माई ऑफिस। तो भैया अब ये गलत है आपका, रिटर्न के साथ कभी बैक नहीं लगाना है, ठीक है। इसी तरह एक दो शब्द जो आते हैं, एक्सीड के साथ मोर कभी नहीं लगता, और जो अवेट एक आ जाता है प्रीपोजिशन का, अवेट के साथ फॉर लगा देता है। ये सब कुछ अगर आपको आइडिया होगा तो जानते रहें। खैर हम लोग मेन पॉइंट्स पे आते हैं, ये मैं हटा दे रहा हूं। When I was returning from my office, a baby suddenly आप शुरू में भी लगा सकते थे, ये सडनली यहाँ पे लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शुरू में लगा दे रहे हैं। सडनली a baby came in front of my vehicle। जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो अचानक एक बच्चा केम इन फ्रंट ऑफ माई
व्हीकल मेरे गाड़ी के बिल्कुल सामने आ गया। ठीक बात भैया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो केस नंबर मैं 3 ले रहा हूं कि ये क्या केस हो सकता है। कोई रटना नहीं है, चीज समझ लो आप, ऐसे अनुवाद की क्या क्या केस बन सकता है। अभी क्या हुआ कि मैंने बताया, जैसे भाई पहला केस, जैसे कि हम लोग बोल देते हैं कि जब मैंने फोन किया, पहले मैंने अपना एक वाकया बताया। जब मैंने फोन किया था आपको कल, तो आप उस समय टीवी देख रहे थे। ठीक है, पहले आपने एक टाइम बता दिया, एक वो बता दिया कि पास्ट की घटना बता रहे हैं। जब मैंने कॉल किया था उस समय क्षणिक रूप से आप एक काम कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, आप नहा रहे थे, ये हो गया। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप पहले बता दें अपना कंटिन्यूअस वाला कि जब मैं आ रहा था कि अचानक एक बच्चा मेरे सामने आ गया गाड़ी के। यहां देखो क्या है, जब बच्चा आया तब ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूं, पहले मैंने बताया कि मेरा काम जारी था। उसी दौरान जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो अचानक बॉल जाकर एक सामने वाले घर के शीशे पर जाकर टकरा गई। तो ऐसे वाक्य जिसमें मैं पहले बता दे रहा हूं मैं ये काम कर रहा था कि अचानक उसी दौरान कोई और काम हो गया। ठीक बात है। अच्छा, अब तीसरा केस क्या हो सकता है, कभी कभी क्या हो सकता है, जैसे अभी अगर देखें तो हमने बताया पहले एक ऐसा कुछ पास्ट इंडेफिनिट लिख दिया और फिर पास्ट कंटिन्यूअस उधर। जब मैंने फोन किया था तो आप नहा रहे थे। और दूसरा, जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो एक बच्चा आ गया। इधर पास्ट इंडेफिनिट, इधर कंटिन्यूअस, इधर इंडेफिनिट, मतलब इस तरह से दोनों क्लियर होगा। कुछ ऐसा रटना नहीं है, ये कोई चीज नहीं है अलग से, कोई नियम ऐसा नहीं है, ये तो मैं आपके लिए वैसे ही बता रहा हूं। अब एक केस 3 क्या हो सकता है कि हो सकता है कि दो काम हुए हों और दोनों एक ही समय पर जारी रहे। हो सकता है भाई, ये भी तो केस हो सकता है कि दो काम जो दोनों हो रहे थे, हो सकता है दोनों काम दोनों जारी रहता। जैसे जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मेरा भाई टीवी देख रहा था। ठीक बात है ना, ये भी क्या दिक्कत है। जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो उस समय, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस समय मेरा भाई टीवी देख रहा था। तो यहां पर आप देखोगे, आप क्रिकेट खेल रहे थे, आपका काम जारी था, आपका काम चल रहा है। उसी दौरान आपका भाई भी एक काम कर रहा है, क्षणिक रूप से वो भी क्या देख रहा, वो टीवी देख रहा। इधर आप क्रिकेट खेल रहे थे, उधर वो टीवी देख रहा था, दोनों काम चल रहे थे। तो ये भी केस है। तो जब आपका ये जो केसेस हैं, ये देखो, जब आप एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाता है कि ये कंटिन्यूअस है तो वो किस में जाएगा। जैसे यहां भैया देखो, क्रिकेट खेलने की बात है, तो जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मेरा भाई टीवी देखा नहीं, तो मेरा भाई टीवी देखा नहीं होगा, बल्कि तो मेरा भाई उस समय टीवी देख रहा था। अब जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, सपोज जब मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो लाइट जा रही थी, तो लाइट जा रही थी नहीं मतलब तब वो कंटिन्यूअस में नहीं हो सकता ना, तो आप बोलेंगे तो लाइट चली गई थी। जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो एक बच्चा
अचानक सामने आ गया गाड़ी के, कि आप ऐसे बोलेंगे जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो एक बच्चा सामने आ रहा था मेरे। तो भैया वो देखो भाव के हिसाब से आप समझ जाते हैं, जब ऑफिस से आ रहे थे तो ये काम चल रहा था, अब बच्चा आपके सामने बार बार रोड पे थोड़ी आ रहा था, तो बच्चे का आना, कि बच्चा आपके सामने आया, वो आप देख के एग्जाम्पल समझ जाओगे कि ये बच्चे के आने का काम सडनली हुआ, अचानक हुआ है, और वो कंटिन्यूअस में नहीं रहेगा। अब ये टीवी देखने का काम, अब ये अचानक क्या कोई टीवी ऐसा चीज थोड़ी ऐसा देख कैसा बंद कर दिए, तो टीवी देख रहे हैं। जब आप इधर क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये अपना टीवी खेल रहे हैं, तो ये काम करने की उससे पता चल जाता कि कौन सा काम चल रहा है, वो सेंस के हिसाब से आप दोनों वाक्यों को सेट कर लेते हैं। ठीक बात भैया। तो इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मेरा भाई टीवी देख रहा था, तो when I was playing cricket, तो my brother was watching TV. When I was playing cricket, my brother was watching TV. कभी कभी क्या होता है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। ये भैया जहां जहां हम लोग when यूज कर रहे हैं ना जब के लिए, कि जब मैं ये कर रहा था, तो इसकी जगह पर एग्जाम में while भी मिल सकता है। तो ये जो जब लगा रहे हैं ना हम इतने सारे उसमें केसेस में, तो जहां जहां when लिखा है while का भी भाव वही आता है कि जब। तो when और while सिनोनिम होते, तो आप जानते रहेंगे। while I was playing cricket, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मेरा भाई टीवी देख रहा था। बात समझ में आ गया होगा कि when और while एक ही चीज है। while का कुछ और होता है यूज कुछ और केसेस में, वो मैं यहाँ भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अभी आप इतना जानें कि when और while समय के लिए जब आते हैं तो वो ऐसे ही सिनोनिम होते हैं। ठीक बात हो जाए। तो एक अपना जो है, एक पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने बताया था कि जब कोई आदत क्षणिक हो जाती है, ऐसा मैंने बताया था। तो भैया जब वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा तो यहां भी वही चीज आप कर सकते हैं। जब कोई आदत क्षणिक, या अगर केसेज अगर कोई आ गया क्षणिक का, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कम दिखता है वैसे क्षणिक का, मतलब आपको दिख जाए तो ठीक है। अगर कोई आदत क्षणिक है, या ज्यादा यूज बल्कि इसका आता है कि जब कोई आदत इरिटेटिंग हो, जब कोई ऐसी आदत हो जिससे आप बहुत तंग आ गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने बताया था कि जब कोई आदत से आप तंग आ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उस केस में भी हम लोग आदत को पास्ट कंटिन्यूअस में डाल देते हैं। तो आप जानते रहेंगे, जैसे वह मुझे, मैं सीधा लिख रहा हूं, he was constantly थ्रेटनिंग मी, वह मुझे हमेशा धमकाता रहता था। पास्ट की आदत बता रहा, देखो पास्ट की आदत है कि वो आदमी मुझे हमेशा धमकी दिया करता था। ये उसकी आदत थी, और ये ऐसी आदत है जो बहुत तंग कर देने वाली, परेशान कर देने वाली है। तो चाहे तो आप क्या लगा दें, ऑलवेज लगा दें, कॉन्स्टेंटली लगा दें, कंटिन्यूअसली लगा दें। यहां पर क्या जाएगा, थ्रेटनिंग जाएगा आपका कंटिन्यूअस में। क्यों? क्योंकि ये आदत कैसा है, निगेटिव है, बहुत परेशान कर देने वाला आदत है। तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। इसके अलावा जो कुछ आपके शब्द थे, वर्ब्स की लिस्ट प्रेजेंट में मैंने अच्छे से बता दिया था कि जो अपने इंद्रियों वाले होते हैं,
कुछ रखने वाले होते हैं, वो आप सी, हियर, अंडरस्टैंड, आपको ध्यान आ रहा होगा, स्मेल, टेस्ट, ठीक बात भैया, ये इंद्रियों वाले होते हैं। सी में पियर, लुक, सब ध्यान आया आपको, सी में पियर, लुक, और एक जो आपका बड़ा अच्छा देखो आ जाता है रिसेंबल, तो ये सब हैव, आउन, बिलोंग, या ये सब देखो। मैं पूरी लिस्ट यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप प्लीज वो देख लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले, कि ये सारे वर्ब, प्रेजेंट की बात नहीं है, ये सारे वर्ब कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में, मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारा बोल रहा हूं, कंटिन्यूअस टेंस में तो यूज ही नहीं करना है इनको, ठीक बात है, क्योंकि इनसे परमानेंट का भाव आता है, तो कंटिन्यूअस में नहीं डाल सकते आप ध्यान रखना। तो ये आपका कवर हो जाएगा, ये मैं नहीं बता रहा हूं। तो अब यहां तक अगर हम लोगों ने कवर कर लिया तो मुझे लग रहा है कि अब अपना प्रेजेंट और पास्ट कंप्लीट है। एक बार देख लेते हैं, वैसे कुछ बचा नहीं है, कंप्लीट मान रहा हूं मैं। तो अगर कुछ रह गया होगा, हाँ सॉरी एक चीज रह गया भैया, थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। देखो थोड़ी सी बात रह गई, बताते बताते एक चीज सोचा था लेक्चर के पहले कि बताना जरूरी है। जैसे जो एग्जाम का क्वेश्चन आता है, दरअसल में देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ही वाज प्लेइंग, छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, आपको इससे मतलब नहीं है कि क्या एग्जाम्पल है। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पर आपको जो एग्जाम में लगाएगा ना, सिंस मॉर्निंग, सिंस क्या डाल दें, चलो मॉर्निंग डाल देते, कोई दिक्कत नहीं। आप समझो कि पास्ट की ही बात चल रही है, अभी समझो शाम की बात है। अब समझो शाम हो गया और किसी के बारे में बता रहे थे कि वो खेल रहा था, सुबह से ही खेल रहा था, या फॉर 2 आवर्स, ऐसा कुछ लिखा कि वो खेल रहा था क्रिकेट सुबह से। काम जारी है, लेकिन ध्यान देना आपने बता दिया सुबह से, 2 बजे से, 2 घंटे से, तो ये काम जारी है, लेकिन आपने समय बता दिया। इसका मतलब ये काम कितने, देखो सुबह से जारी है, तो काम काफी देर से जारी है, ये काम क्षणिक नहीं है, ये काम सुबह से चल रहा है, क्षणिक नहीं है, ये काम 2 घंटे से चल रहा है। तो जब भी सिंस और फॉर आप लगाते हैं, कि क्या बताता है, ये यही तो बताता है कि काम कितनी देर से या काम कब से चल रहा है। तो जब भी आप सिंस और फॉर लगा देंगे तो काम ये क्षणिक रह नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग इसको गलत मानेंगे। अगर सिंस और फॉर लगा है, सिंस और फॉर लगा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, क्योंकि वो काम क्षणिक नहीं होगा, बल्कि हम लोग किसमें कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जब भी सिंस और फॉर लगा रहेगा, आप ध्यान देना, एग्जाम में सवाल यही ज्यादा आते हैं कि सिंस फॉर लगाएगा और यहां दे देगा। तो मैं रीजन के साथ पूरा वो कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं भैया। जब 2 घंटे से काम कर रहे हो तो काम क्षणिक नहीं है ना, या आप काम सुबह से कर रहे हो तो काम क्षणिक नहीं है आपका, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। ठीक बात भैया। अच्छा ये हो गया, तो इस पे आप ध्यान देना, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। और कुछ एक पॉइंट और मैंने सोचा था कि आपको बता देंगे। हाँ एक चीज और ध्यान आ गया कि ये जो फॉर का यूज है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते हम लोग, ठीक बात है। और किसका यूज, सिंस का नहीं कर सकते। सिमिलरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक बात है, समझ में आ रहा होगा। लेकिन
लेकिन आप ध्यान देना, मैं अगर लिख दूं तो फॉर और सिंस का प्रयोग हम लोग कॉन्टिन्यूअस में नहीं कर सकते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं कर सकते। ज्यादातर हम लोग जानते हैं कि फॉर और सिंस का प्रयोग, फॉर और सिंस ज्यादातर प्रयोग हम लोग जानते हैं परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। यही तो हुआ, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, अलग से इम्पोर्टेंट है, जिस पे गलतियां लोग करते हैं, फॉर का यूज, ये जो आप जान रहे हैं ये सही है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, लेकिन एक अपवाद छोटा सा होता है कि फॉर का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी बहुत अच्छे से किया जाता है। ठीक बात वही है, इसको जो है आप अच्छे से नोट कर लेना, नहीं कि बहुत कंफ्यूजन करेगा आपको। बस आप इतना समझना कि फॉर का यूज जहां जहां आप पढ़े हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, ठीक बात है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, ठीक बात है। कॉन्टिन्यूअस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ये सब नहीं होगा कहीं पे। अब कहां एक जगह यूज आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फॉर का यूज सही होता है। आप ध्यान देना इस चीज पर। तो पास्ट इंडेफिनिट में फॉर का यूज एकदम वैलिड होता है। बस फॉर का सिंस वगैरह पे मत जाना, कुछ नहीं, आप ध्यान देना। बस मैं क्या बोल रहा हूं, शब्दों पर एकदम ध्यान देना। फॉर का यूज एक जगह और वैलिड होता है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में। अब जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ही स्लेप्ट फॉर 8 hours। यस्टरडे डाल दे रहा हूं, यस्टरडे ही स्लेप्ट फॉर 8 hours। कल वो 8 घंटे तक सोया रात में। भैया ये बहुत ही कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें एकदम सही वाक्य लिखा है। बस आप जान लें कि पास्ट इंडेफिनिट में भैया फॉर लगता है, सही है, ठीक बात है, कंफ्यूजन नहीं रखना। और कोई सेंस वगैरह नहीं लगेगा, जो आप जान रहे हैं वही है। सेंस के लिए मिनिमम जो आप जानते हैं परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए, ठीक बात है। तो अब ये यहां पर अपना जो पास्ट टेंस है कंप्लीट है। अब मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट के जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पूरा एक आपके सामने पूरा रखूंगा, सारे क्वेश्चन जो एसएससी में आए हुए हैं। तो आप अच्छे से एक बार पूरा क्लियर कर लें, नोट कर लें बातों को, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे सब समझ लें। फिर जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे।